नाजरीन, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक वो है कि हर औरत को इस टॉपिक को सुनने की शदीद ज़रूरत है। अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हैं, अगर आप अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाना चाहती हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ आप खुद से मिस मत कीजिएगा। मुकम्मल सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि ये तमाम नुकूश आपके दिल और दिमाग पर नक्श हो जाए। नंबर 1, अगर एक दिन आपको पता चले कि आपका शौहर किसी और से जुड़ा है, तो आप क्या करेंगी? नंबर 2, क्या खामोशी बेहतर है या फिर बगावत? नंबर 3, मोहब्बत टूट जाए तो क्या औरत दोबारा वो दिल वापस जीत सकती है? नंबर 4, रिश्ता बचाने का असल राज झगड़ा नहीं, समझदारी है। नंबर 5, याद रखें, मर्द बाहर सुकून ढूंढने नहीं जाता, एहसास ढूंढने जाता है। जब औरत को शौहर की बेवफाई का पता चल जाए तो क्या करे? शौहर के दिल को वापस जीतने का तरीका अक्ल, सब्र और मोहब्बत से। जब शौहर किसी और की तरफ माइल हो जाए, औरत का असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। मोहब्बत या बगावत बीवी के लिए कुरान और फितरत का रास्ता। नंबर 5, वो 5 अमल जो शौहर को फकीर से बादशाह बना देते हैं। आज हम इन 5 अमल को 1 बाय 1 करके देखेंगे और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। नाजरीन, एक खातून ने मुझसे एक मर्तबा राब्ता किया, जो कि बहुत ही परेशान हाल, टूटे हुए दिल की मालिक थी। आवाज में लर्जिश थी, दिल टूटा हुआ था। मुझे कहती है, आपी, मैंने अपने शौहर के फोन में दूसरी औरत के मैसेजेस देखे हैं। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे बात भी गुस्से में करते हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, अगर तुम बगावत नहीं कर सकती तो फिर खामोशी इख्तियार करो, मगर समझदारी से। जो तवानाई तुम लड़ने में लगाती हो, वही तवानाई मोहब्बत करने में लगा दो। वो मोहब्बत दे दो जो वो बाहर तलाश कर रहा है, और अपनी कमी ढूंढो कि कहाँ मुझ में मोहब्बत की कमी है, कहाँ मैं जज्बाती हो जाती हूँ, जो कि मुझे होना नहीं चाहिए। क्योंकि औरत का असल इम्तिहान बीवी को चाहिए कि शौहर को स्पेस ज़रूर दे, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मोहब्बत ढूंढने किसी दूसरी औरत के पास चला जाए। नाज़रीन, ये दुनिया मक्कार है। बाहर की औरतें हमेशा मीठा बोलती हैं। उन्हें पता होता है कि मर्द को कैसे शीशे में उतारना है। जैसे दुकानदार ग्राहक को खुश करके अपना सामान बेचता है ना, वैसे ही वो औरत अपनी बातों से किसी का घर बर्बाद कर देती है। जब मर्द धोखा देता है, जो मर्द अपनी बीवी को धोखा देता है, वो सुकून नहीं पाता, वो एहसास के लिए जाता है, मगर वहाँ सिर्फ वक्ती फ्रेम मिलता है। ऐसे मर्द अक्सर बाद में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने किसी का हक छीन कर किसी और की झोली में डाल दिया। अब असल इसका इलाज क्या है? रिश्ते को नफरत से नहीं, एहसास से जोड़ा जाता है। बीवी अगर चाहे तो अपने शौहर के दिल को फिर से जीत सकती है, लेकिन वो तब जब वो खुद बदलने का फैसला करे। खुद में चेंजिंग लाना बहुत ज़रूरी होता है। शौहर से नर्म लहजे में बात करना, उसके वक्त की इज्जत करना, उसे फुल फोकस देना और उसे ये एहसास देना कि तुम उसके सुकून की जगह हो। यही वो चीज़ है जो बाहर की औरत नहीं दे सकती। मैं खुशी और गम में तुम्हारे साथ रहूंगी। अब आते हैं रूहानी हिस्से पर। बीवी बादशाह साज कैसे बनती है? प्यारे नाजरीन, अगर एक औरत चाहती है कि उसका शौहर फकीर से बादशाह बन जाए, तो उसे रोज़ाना 5 छोटे मगर ताकतवर अमल करने चाहिए। नंबर 1, शौहर के जूते सीधे करना। ये सुनकर आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये छोटा सा अमल अल्लाह के नज़दीक खुलूस की अलामत है। बिल्कुल वैसा नहीं कि शौहर के जूते उल्टे हैं तो सीधे करना, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तरतीब से उनको मुरत्तब करना। जो औरत अपने शौहर के लिए ये खुलूसे नियत से काम करती है, तो ये अमल अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है। उसके घर से गुर्बत रुखसत हो जाती है और मालदारी उसके घर को नोक कर देती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। एक तल्ख जुमला दिल में तीर की तरह उतर जाता है। नर्म लहजे में बात कीजिए, क्योंकि बीवी के अल्फाज शौहर की तकदीर बदल सकते हैं। नंबर 3, नसीब का शिकवा मत किया कीजिए।
جب عورت بار بار کہتی ہے میرا نصیب خراب ہے تو اپنے شوہر کے رزق پر بد دعا کرتی ہے۔ شکوہ نہیں بلکہ شکر کرو، کیونکہ شکر تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور نمبر 4، شوہر کے کمرے اور چیزوں کو مرتب کرنا۔ یہ نوکری نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اگر دل سے کرو تو یہی کام تمہیں ان عورتوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے جو انبیاء کی مائیں بنی۔ نمبر 5، شوہر کے رزق کے لیے صبح دعا کرنا، یعنی جب شوہر گھر سے نکلے تو ہاتھ آسمان کی طرف بیوی کے اٹھے ہوئے ہونے چاہیے اور کہیں یا اللہ میرے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرما، اسے عزت دے، اس کے قدموں میں کامیابی رکھ دے، اور ہماری فیملی میں آپسی محبت اور اتحاد پیدا فرما، میرے شوہر کی عمر دراز فرما۔ یہی دعا شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بیوی اگر چاہے تو صرف گھر نہیں، شوہر کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ عورت ہے جو انبیاء کی ماں بنی، یہی وہ عورت ہے جو بھائی کی مانوس بنی، اور یہی وہ عورت ہے جو بیٹے کی ماں اور بیٹی کی ماں بنی، یہی وہ عورت ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، یہی وہ عورت ہے جو صبر کی پیکر بنی، اور آخر میں بتانا چاہوں گی یہی وہ عورت ہے جو چور اور غلط لوگوں کی مائیں بنی۔ تو دنیا کی سب سے طاقتور عورت وہ عورت ہے جو اپنی نرمی سے مرد کے دل پر حکمرانی کرتی ہے، شوہر کی محبت لڑ کر نہیں، احساس دے کر جیتتی ہے، اور یاد رکھو اللہ اسی گھر میں برکت دیتا ہے جہاں عورت شکایت کے بجائے دعا کرتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں اور آپ کے دل کو ان باتوں نے چھوا ہو اور کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچتا نظر آ رہا ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے اور لائک کر دیجیے۔ کمنٹ میں لکھیں میں دعا سے بدلوں گی، جھگڑے سے نہیں، اور چینل علم توفیق کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، کیونکہ یہاں رشتے نہیں زندگیاں سنواری جاتی ہیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔